राधे राधे, हरे कृष्णा दोस्तों। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आने वाली है शीतला सप्तमी। देखो कहीं न कहीं पर शीतला सप्तमी मनाई जाती है, कहीं कहीं पर शीतला अष्टमी मनाई जाती है। अगर मैं श्री धाम वृंदावन की बात करूँ तो श्री धाम वृंदावन में शीतला सप्तमी मनाई जाती है। दोस्तों मेरे मायके में शीतला अष्टमी मनाई जाती है। चाहे सप्तमी बनाओ चाहे आप अष्टमी बनाओ, डेडिकेट होती है वो माता शीतला को। शीतला माता की पूजा अर्चना वंदना करने का विधान प्रावधान होता है। इसको बसोड़ा भी बोलते हैं, जैसे नाम से प्रतीत हो रहा है। बसोड़ा मतलब बासी चीजों का इस दिन सेवन किया जाता है, बासी चीजों से पूजन किया जाता है और बासी घर में भी पूजन किया जाता है। वैसे तो लोग आप सुबह सुबह उठते होंगे, पूरे घर की सफाई करते होंगे, उसके बाद पूजा अर्चना वंदना करते रहोगे, लेकिन पूरे साल भर में एक दिन ऐसा आता है जब आपको बिना झाड़ू लगाए घर की पूजा अर्चना वर्चना वंदना करनी होती है। यह दिन होता है शीतला सप्तमी का या फिर शीतला अष्टमी का, जिसको बसोड़ा बोलते हैं। कहीं कहीं पे जो बसोड़ा होता है ना, वो सोमवार वाले दिन, मतलब जैसे कि होली है, होली का जो पहला सोमवार पड़ता है उस दिन पूजा जाता है। कहीं कहीं पे होता है आपके घर पे शीतला सप्तमी पूजी जाती है या शीतला अष्टमी पूजी जाती है, या फिर होली के बाद आने वाले सोमवार पे इसकी पूजा अर्चना वंदना होती है। मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखो अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चे भी नहीं हैं, शीतला महात्मा जो हमारी खसरा निकलती है, जो माता निकलती है, चेचक निकलती है, चिकन पॉक्स निकलती है, आपने जीवन काल में सबको एक छोटी माता बड़ी माता जरूर होती है। छोटी माता बड़ी माता अपने जीवन काल में सबके निकलती है, लेकिन निकल के वो कोई भी दुर्प्रभाव ना छोड़े हम पर, इसीलिए शीतला माता की पूजा अर्चना वंदना करी जाती है। शीतला माता जो होती है उनको सभी चीजें ठंडा पसंद होती है, मतलब इनकी पूजा में आप दीप भी प्रज्वलित नहीं करते, इनकी पूजा में कोई भी गर्म चीज का उपयोग नहीं होता। नाम से प्रतीत हो रहा है शीतला मतलब आपको आरोग्य को शीतलता प्रदान कर देने वाली। जब हमको चिकन पॉक्स निकलता है ना, हम जब हमको छोटी माता या बड़ी माता निकलती है तो कहते हैं ठंडी ठंडी चीजों का सेवन करो, ठंडी ठंडी चीजें दीजिए, ठीक है ना, माता को शांत करने के लिए बोलते हैं। तो 3 दिन बाद माता शांत होती है, बोला जाता है कि बोला जाता है, और कहीं कहीं पे बोला ये भी जाता है कि अगर मेरा बच्चा बड़ी माता छोटी माता उसकी ठीक हो गई तो शीतला माता के मंदिर जाऊंगी। गुरुग्राम में इसका बहुत बड़ा विशाल मंदिर है। शीतला माता को हमेशा बासी खाने का भोग लगाया जाता है। होली के बाद बसोड़ में इसकी पूजा होती है। ये एक विधान ये भी है कि इस दिन ससी खाना खाने से आरोग्यता आती है, अर्थात जो भी रोग इत्यादि आपके शरीर में होते हैं वो सभी के सब निकल जाते हैं, आरोग्यता उत्पन्न होती है। साथ ही के साथ ऐसा भी बोला जाता है कि इस दिन के बाद बासी खाना नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इस दिन के बाद गर्मी का आगमन प्रारंभ हो जाता है और बासी खाना बंद हो जाता है। ये लास्ट दिन होता है जो आप बासी खाना खाते हैं, उसके बाद बासी खाने का उपयोग नहीं होता। तो अगर आपके घर पे शीतला सप्तमी पूजी जाती है तो वो आपकी 21 तारीख की है, लेकिन अगर आपके घर पे शीतला अष्टमी पूजी जाती है तो दोस्तों वो 22 तारीख की मनाई जा रही है। याद रखिए माता रानी की पूजा आपको कैसे करनी है। शीतला सप्तमी या शीतला अष्टमी वाले दिन अगर आप देखो, इस दिन एक रात पहले अगर आपके घर पे सप्तमी पूजा होती है तो तब भी एक रात पहले रात को भोजन बना लीजिए, पूरी किचन साफ वगैरह करके। हमारे घर पे क्या होता है, हम लोग पूरी किचन अपनी साफ कर लेते हैं। उसके बाद साफ करने के बाद मैं शीतला माता का भोजन बनाती हूँ, ठीक है ना। भोजन में हमारे घर पे मीठे पुए बनाए जाते हैं, गुजिया बनाई जाती है। वो गुजिया बहुत ज्यादा करारी नहीं होनी चाहिए। जो आप पूरी वगैरह बनाते हो ना, वो तो बहुत ज्यादा करारी करारी होती है, वो खाने में बन जाते हैं, लेकिन वैसा नहीं बनाना चाहिए, बिल्कुल सॉफ्ट बनाना होता है। शीतला माता की पूजा में बिल्कुल जला हुआ खाने का उपयोग नहीं होता, मतलब चाहे कच्चा रह जाए लेकिन करारा नहीं होना चाहिए। तो मैं डिनर वगैरह करने के बाद एक रात पहले पूरे घर की अच्छे से सफाई कर लूंगी, क्योंकि अगर अगले दिन जिस दिन बसोड़ा होता है उस दिन घर में झाड़ू पोछा नहीं लगाया जाता, ठीक है ना। मतलब बासी घर में ही पूजा अर्चना वंदना होती है। उसके बाद फिर मैं पुए बना लेती हूँ। हमारे घर में मीठे पुए बनाए जाते हैं, पुए बना लेती हूँ। उसके बाद गुजिया बना लेती हूँ। गुजिया से पूछा जाता है उस दिन खाना भी आपको बासी ही खाना चाहिए, तो बासी खाना चाहिए तो पुए बना सकते हो। जो भी मतलब आपके घर की कहीं कहीं पे मीठे चावल बनाए जाते हैं, मेरे घर पे पुए बनाए जाते हैं। श्रीधाम धावन में मीठे चावल बनाए जाते हैं, कहीं कहीं पे बासी गुजिया बनाई जाती है। तो आपके घर के हिसाब से होता है कि आप लोगों के घर में के हिसाब से क्या बन रहा है। हमारे में जो है वो पुए बनते हैं। सिंपली गुड़ लिया जाता है, गुड़ को पानी में मिलाया जाता है, उसमें आटा डाला जाता है, थोड़ी सी सौंफ डाली जाती है, उसका घोल बनाने से
घी में पुए बनाए जाते हैं। 7 पुए मैं माता शीतला की पूजा अर्चना के लिए बनाया लेती हूँ। कहीं कहीं पे मीठे चावल का उपयोग होता है, तो जो भी आपके घर पे बनता है वो आप एक रात पहले बना के रख लेंगे। जब आप एक रात पहले वो बना के रख लेंगे, उसके तत्पश्चात पूरे घर की सफाई वगैरह कर लीजिएगा, पूरे घर साफ कर लीजिएगा, क्योंकि अगले दिन जब आप उठोगे तो ठंडे पानी से स्नान करें। देखो मौसम बदल रहा है, इस टाइम पे हम ना गर्म पानी से स्नान करते हैं, लेकिन शीतला माता को जो सब चीज़ ठंडी पसंद है, तो अगर वैसे तो सभी लोग ठंडे पानी से स्नान करना चालू कर दिया, लेकिन आप अभी भी ठंडे पानी से स्नान नहीं कर पा रहे हो तो 1-2 चीज़ें ज़रूर कीजिएगा कि इस दिन ठंडे पानी से ज़रूर स्नान कीजिएगा, क्योंकि इस दिन माता को ठंडी ठंडी चीज़ों का ही हर चीज़ समर्पित की जाती है। तो ठंडे पानी से स्नान कीजिए। ठंडे पानी से स्नान करने के बाद अगर शीतला माता का मंदिर आपके घर के आसपास है तो शीतला माता के मंदिर में जाकर पूजा अर्चना वंदना कीजिए। यहाँ पे ना जो दिया जलाया जाता है वो भी ठंडा दिया जलाया जाता है, मतलब आटे का दिया होता है। आटे को मोर के दिया बनाया जाता है, आटे से जैसे आप दिया बना लेते हो वैसे बना के ना, इसमें जो माता रानी की रोली नहीं लगाई जाती, ठीक है, इसमें जो माता रानी को तिलक वगैरह लगाया जाता है वो हल्दी से लगाया जाता है। हल्दी भी उसकी तासीर बदली जाती है, वैसे हल्दी गर्म होती है लेकिन हल्दी की तासीर कैसे बदली जाती है, एक रात पहले हल्दी को पानी में डाल दिया जाता है। उसके बाद जब वह एक रात पानी में डाल देंगे तो हल्दी जो है वो ठंडक का प्रदान करने वाली होती है। उसके बाद आप हल्दी लीजिए, हल्दी से माता रानी का तिलक कीजिए, ठंडा दीपक लगाइए, मतलब दीपक जलाना नहीं है, माचिस से आटे का उसमें थोड़ा सा घी उसमें बाती और वो माता रानी को आप समर्पित कर दीजिए। और सब उसके बाद जो भी आप भोग सामग्री लेके आए हैं वो माता रानी को समर्पित करते हुए उनसे प्रार्थना कीजिए, हे शीतला माता आपकी कृपा दृष्टि मेरे पूरे परिवार पर पड़ती रहे, आप हमेशा शीतला रूप में मेरे परिवार के साथ बने रहो। इस दिन ना पैसा बोने का मतलब इसको बोलते हैं ना कि पैसा बोया जाता है, इस दिन तो एक मिट्टी का बर्तन ले लीजिए और उसमें कुछ सिक्के, 1 के सिक्के 2 के सिक्के वो बो दीजिए। कहते हैं इस दिन पैसा बोने से आपको अपार धन की प्राप्ति होती है, तो इस दिन ये पैसा बोने वाला नियम आपको अवश्य करना है। उसके बाद घर पे आइए और जो हल्दी से आपने शीतला माता के छापे लगाए हैं, मतलब शीतला माता को तिलक लगाया है, वो अपने हाथों पे लगाइए और घर पे छापे, इस दिन घर के मुख्य द्वार पे छापे अवश्य लगाइए हल्दी से। जो शीतला माता को तिलक किया जिस हल्दी से, इससे क्या होता है कि किसी प्रकार की जो नेगेटिव होती है ना वो निकल जाती है। फिर रसोई में आइए और अपने हाथों में देसी घी लगाइए और रसोई पे भी छाप मार दीजिए। दोस्तों जब हमारे चिकन पॉक्स वगैरह निकलता है ना या फिर खसरा निकलता है तो घी लगाया जाता है, ठीक है ना। तो जो घी के छापा आपको लगाने हैं, जो जल आप शीतला माता के लिए लेके गए हैं वो शीतला माता को समर्पित करने के तत्पश्चात थोड़ा सा जल उसमें से बचाकर लेकर आइए। वो जल आप अपने परिवार के सभी परिवार के कानों में, आंखों में, पूरे फेस पे जरूर लगाइए। वो बहुत पावन पवित्र जल माना जाता है। शीतला माता की पूजा अर्चना बने में दिया जलाने का उपयोग नहीं किया जाता, बासी खाने का उपयोग किया जाता है। दिया बस आपको आटे का रखना है, जलाना नहीं है, जैसे बासी खाने का जो है उपयोग किया जाता है। और मैंने आपको बताया रोली का उपयोग नहीं किया जाता। शीतला माता का वास विट वृक्ष में बोला जाता है, तो इस दिन विट वृक्ष की पूजा अर्चना वंदना करने का विशेष प्रावधान है। अगर आपके घर के आसपास शीतला माता की कोई मंदिर वगैरह नहीं है तो आप अपने घर के मंदिर में भी पूजा कर सकते हैं। माता दुर्गा को ही शीतला माता का ही स्वरूप माना जाता है, माता दुर्गा की ही पूजा अर्चना वंदना की जाती है, या फिर चौराहे की भी पूजा अर्चना वंदना कर सकते हैं। यहाँ पे आपकी होली जली है, वहां पर जाकर भी पूजा अर्चना वंदना कम से कम 2 घड़ी तक आपको, जैसे कि लोगों की आदत होती है ना सुबह सुबह चाय वगैरह पीने की, 2 घड़ी तक आपको अराउंड दोपहर तक आपको चूल्हा नहीं जलाना होता, दोपहर के बाद ही आपको चूल्हा जलाना होता है। और जो भी खाना आप करते हैं, माता रानी को भोग बनाया है, उसको पूरे परिवार उसी खाने को खाता है। और सुबह सुबह हमको वो बासी खाना ही खाना होता है। घर में झाड़ू इत्यादि नहीं लगाना, घर में दीपक वगैरह नहीं जलाना, ठंडे पानी से ही पूजा अर्चना वंदना होती है। जो शीतला माता को जो होती है वो आरोग्य की देवी बोली जाती है। शीतला माता का व्रत करने से आपको आरोग्यता प्राप्त होगी, तो आप लोग जरूर व्रत कीजिए। अगर शीतला माता का मंदिर नहीं है तो किसी भी दुर्गा माता के मंदिर में जाकर पूजा अर्चना वंदना कर सकते हैं, या फिर अपने घर पे ही पूजा कर सकते हैं। यहाँ पे आपकी होलिका दहन है, वहां पर भी पूजा जाप कर सकते हैं।
उसके साथ साथ एक शीतला माता की जो कथा होती है वो भी आप अवश्य पढ़ सकते हैं। आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। इस चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट जरूर करिएगा। जय शीतला माता की। अब मैं मिलूंगी आपसे अगले दिन एक और वीडियो के साथ। अभी फिलहाल आप सभी मेरे भक्तों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय शीतला माता की।